और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू को लग सकता है एक और बड़ा झटका। और इसी बीच एक झटका लगते हुए पहले अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर और अब दमन और द्वीप में भी बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। आपको बता दें कि दमन और द्वीप में जेडीयू के जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने जेडीयू को एक के बाद एक 3 झटके दिए हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के बिहार प्रवास के दौरान जेडीयू को बिहार में भी बीजेपी झटका दे सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अब तक नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो उन्होंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जा रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें ये आशंका थी कि बीजेपी जेडीयू में फूट डालना चाहती है। इन्हीं आशंकाओं के बीच सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते। बेशक बिहार में उन्होंने अपनी सत्ता को बचा लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अब दमन और द्वीप में भी जेडीयू को यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है उसको बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी में कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं, जिला पंचायत हैं जो अब लगातार शामिल होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जेडीयू अब इसको लेकर विचार करेगी कि आखिर किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जाए। दमन द्वीप में जेडीयू के 17 में से 15 पंचायत समिति के सदस्य पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। बिहार को विकास देने वाली भाजपा समर्थित जो सरकार एनडीए की चल रही थी, उससे जो धोखा किया गया, गद्दारी किया गया और परिवारवादी, अवसरवादी और घोटालेबाजों के समर्थन से बिहार में जो सरकार चलने लगी, उसके विरोध में आज गोवा, दमन दीव के पंचायत समिति के जदयू के 17 से 15 सदस्य आज भाजपा की सदस्यता पूरी पार्टी के साथ ले ली। और इसी तरह से अब गुजरात में भी होगा। आप देखेंगे कि 24 आते आते जदयू नाम का कोई चीज इस बिहार में और पूरे देश में नहीं रह जाएगा। भ्रष्टाचार, दागदार और परिवारवादी, अवसरवादी और धोखेबाज को कोई पसंद नहीं करता है। तो अरविंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की रणनीति और नीति से खुश होकर आज जितना भी बदलाव देखने को मिल रहा है ये हो रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद जी। मंजीत जी, जहां एक तरफ नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को मजबूत कर रहे हैं, सभी विपक्षी दल को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अलावा अगर हम बाकी राज्यों में नजर घुमाते हैं तो हर जगह जनता दल यूनाइटेड कमजोर होती नजर आ रही है। आखिर क्यों, क्या कारण है? देखिए, जनता दल यू कहीं कमजोर नहीं है। जनता दल यू देश के अंदर, चाहे वह निकाय में हो या विधानसभा में है, वो कई जगहों पर अपनी स्थापित कर चुकी है और जनता के दिलों पर जनता दल यू राज करती है। भले भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ये तोड़ ले, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को पूरे देश की जनता अब जान चुकी है। या कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पहले देश भर में क्षेत्रीय दलों को मिलाकर ये अपनी सत्ता सरकार हासिल करते हैं। फिर क्षेत्रीय दल जब क्षेत्रीय दल के सहयोग से ये सत्ता में जब आ जाते हैं तो उन क्षेत्रीय दल को एन केन प्रकार से धन का प्रयोग करके उन दलों को तोड़ने का ये काम करते हैं। ये बार बार भाई भतीजावाद पर, वंशवाद पर। आपसे सवाल मैं ये करना चाहूंगी, देखिए 17 में से 15 पंचायत समिति के सदस्य
पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं भी किसी पार्टी के साथ जुड़ूंगी तो रणनीति और नीति को लेकर, विचारधारा को लेकर ही मैं प्रभावित होंगी, तभी उस पार्टी के साथ जुड़ूंगी, चाहे वो आपकी पार्टी जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो। ठीक ऐसे ही अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो वहां पर जो विधायक 4 विधायकों ने साथ छोड़ा था जेडीयू का, उन्होंने कहा था कि बीजेपी से अलग जेडीयू हो गई, इसलिए अब हमें नीति और रणनीति जेडीयू की पसंद नहीं आ रही है। कहीं दमन एंड द्वीप में भी यही तो नहीं हुआ? रणनीति पसंद नहीं आ रही लोगों को? देखिए, वहां की आम जनता ने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी के कार्यों पर, उनके विचारधारा के आधार पर इन नेताओं को वहां पर जिताने का काम किया था। उस समय तो इन लोगों के लिए नीतीश जी की विचारधारा, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा बहुत अच्छी लग रही थी। जब नीतीश जी के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे थे, मत मांग रहे थे, लेकिन ये राजनीति में धन बल का प्रयोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी करके उसको प्रयोग करके जो दलों को तोड़ने का पूरा देश में अभियान चलाई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर किसी को विधायक, सांसद, प्रतिनिधि वहां की जनता चुनती है और पार्टियों के विचारधारा पर ही अपने मत लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद धनबल के आगे लोकतंत्र को भी झुकना पड़ता है। इस बात का अफसोस है और भारतीय जनता पार्टी के इस चाल चरित्र को पूरा देश दुनिया देख रहा। आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है मंजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अरविंद जी, साफ तौर पर यह कहना है कि धन और बल का प्रयोग करके बीजेपी लगातार जेडीयू के बाकी जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर पंचायत समिति के सदस्य हैं, उन सभी को शामिल कर रहे हैं। क्या वाकई धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है? विश्वासघाती नेता और जिनका बात का कोई मतलब नहीं, क्या कब बोलेंगे, क्या करेंगे, विश्वासघात करना और घोटालेबाजों का समर्थन से सरकार चलाना, किसके साथ जनादेश लेना, किसके साथ चला जाना, ये सारे नेतृत्व के अभाव में ये सब नेता जो हैं दूसरे दल में, जदयू के सारे नेता एक विश्वसनीय पार्टी और विश्वसनीय नेतृत्व की ओर और राष्ट्रभक्त नेतृत्व की ओर ये सब लोग जा रहे हैं। दूसरी ओर है कि बिहार में भी जदयू 24 में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिसके खिलाफ ये चुनाव लड़ करके विधायक आए हैं इनके, वो सब उन जिनको हरा करके जीत करके आए हैं, वो सारे लोग जब सीट का बंटवारा होगा तो इनको सीट नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में ये सारे जदयू के नेता अपने चुनाव क्षेत्र के तलाश में कहीं न कहीं दूसरे दल में चले जाएंगे। जदयू का स्थिति होगा कि रहा न कोई रोवन हारा, रावण के वंश के जैसा समाप्त हो जाएगा। 24 में जदयू नाम का कोई पक्षी आपको नहीं मिलेगा, ये सब पक्षी उड़ जाएंगे। ये सारे जो हैं जदयू समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राजद जो है इनको भस्मासुर जैसा जला देगा और इनका जो नीति है, नियत है और इनका जो नेतृत्व है, ये सब विश्वासघात पर चलने वाला नेतृत्व है। ठीक है मंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए लगातार विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कह के कि वो एक पीएम मटेरियल है, और ये कह के लालू प्रसाद यादव जो है वो गेम खेल रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। और देखिए अब तक के इतिहास में, अगर मैं बिहार की बात करूं तो अब तक के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री का बेटा दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो क्या वाकई दल बदल की राजनीति जेडीयू के लिए भारी पड़ने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी इतना बिजी हो गए हैं कि अब उन्हें बाकियों का ख्याल नहीं है? देखिए, जब से बिहार में सत्ता से हटी है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इनको सत्ता से हटने का मलाल है, इनको दुख है, और तब से ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं इस बिहार के अंदर, और बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे कि जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में क्षेत्रीय दल जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ 23, 24, 30, 32 तक चले गए थे क्षेत्रीय दल, आज क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दलों का समर्थन कहीं भी नहीं मिल रहा है? और ये लोग हर जगह सत्तासीन होना चाहते हैं। महाराष्ट्र का आप उल्लेख कर लीजिए, आप गोवा का कर लीजिए, जितने जगहों पर है ये लोग एन कैन प्रकार से सत्तासीन होना चाहते हैं। इनको
ये लोग अपने मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हाँ। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री के रूप में थे, तो उन्होंने इन्हीं के समर्थन से, उनको भ्रष्टाचार के मामले थे, उनको इन्होंने समर्थन किया था। कई मामले में जो लोग भ्रष्टाचार में सीबीआई ईडी में रहते हैं दूसरे दल में, वो भ्रष्टाचारी होते हैं। इनके दल में जब चले आते हैं तो वॉशिंग पाउडर की तरह वॉशिंग मशीन में वो लोग धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का हक नहीं है। यह वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, अरविंद जी से इस सवाल का जवाब अरविंद जी से ही ले लेते हैं। मंजीत जी, अरविंद जी आप जवाब दीजिए कि आखिर क्यों अब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी को किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन नहीं मिल पाया है जब से जनता दल यूनाइटेड से वो अलग हुए हैं? क्योंकि अगर बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत पार्टी है, अगर नीति और रणनीति इतनी ज्यादा मजबूत है, तो लाजमी सी बात है कोई भी बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है। और अगर बिहार में सरकार बनाना है तो किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस तो करना ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बट वृक्ष है। बट वृक्ष पर बहुत अमरलत्ती चढ़े रहते हैं, तो इसका मतलब वो जड़ उनका नहीं है। जड़ जो है बट वृक्ष का होता है। ये बट वृक्ष को सोखने का काम करते हैं, लेकिन जब उनको उतार करके फेंक दिया जाता है तो कहीं के नहीं होते हैं, वो जल जाते हैं। अरविंद जी, मान लिया कि बीजेपी एक वट वृक्ष है, लेकिन क्यों अब तक बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा, एक मजबूत चेहरा जिसे हम जिताऊ चेहरा कहें, वो नहीं हो जाएगा। अगला मुख्यमंत्री 25 में भारतीय जनता पार्टी के बिहार में होगी। और दूसरा चीज है कि जनता दल यूनाइटेड नाम का कोई चीज नहीं रहेगा पूरे देश में। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से लोकप्रियता जनता दल यूनाइटेड की है, नीतीश कुमार की है, क्या वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी इस लोकप्रियता को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता बरकरार कर पाएंगे बिहार में? क्या वाकई अपना आधार बीजेपी ढूंढ पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से 17 में से 15 पंचायत समिति के सदस्य पूरी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें तो बड़ी हैं, लेकिन आखिर इस मुश्किलों से किस तरह नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे और अपनी रणनीति को सफल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नया उदाहरण पेश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।